जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम जावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है जे ऑप्शन पैन। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जे ऑप्शन पैन है क्या। तो देखें, जे ऑप्शन पैन एक क्लास है जो कि स्विंग पैकेज के अंदर होती है। इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमने डायलॉग बॉक्सेस बनाने होते हैं। डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस अवेलेबल हैं जैसे कि मैसेज डायलॉग बॉक्स, इसी तरह से कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स और इनपुट डायलॉग बॉक्स। तो इन सबको प्रैक्टिकल करते हैं ताकि चीज़ें जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं कोड एडिटर में। अब सबसे पहले हमें चाहिए एक जे फ्रेम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे फ्रेम। ये हमने काफ़ी वीडियोस में बनाया, अब तक आपको याद हो चुका होगा। फ्रेम का नाम, उसके बाद न्यू कीवर्ड और दोबारा से जे फ्रेम, इस तरह से, और इसे कर देते हैं आखिर में टर्मिनेट। अब हमने एक जे फ्रेम ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे ऑप्शन पैन का। तो यहाँ पर आपने लिखना है जे ऑप्शन पैन। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमारे पास ऑप्शन का ओ और पैन का पी, ये दोनों कैपिटल है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने कैपिटल ना लिखा तो आपको एरर शो होगा। उसके बाद हमने लिखना है शो मैसेज डायलॉग। तो यहाँ पर देखें हमारे पास मैसेज डायलॉग आ चुका है। अब सबसे पहले हमने अपने फ्रेम का नाम लिखना है। तो फ्रेम का नाम है एफ, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आपने जो भी मैसेज आप शो कराना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू हम और कोड, ये हमारे चैनल का नाम है। और आखिर में इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने एक डायलॉग बॉक्स बना लिया जिसके अंदर हमने एक मैसेज शो कराया। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि डायलॉग बॉक्स होता क्या है और किस तरह से ये दिखता है। ओके, तो यहाँ पर देखें ये आ चुका है डायलॉग बॉक्स और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वेलकम टू हम और कोड। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं अलर्ट, जिसके अंदर हम कोई ना कोई मैसेज शो कराते हैं और साथ में अलर्ट का साइन होता है। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने इसे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि स्क्रीन आपको नज़र आए। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने कॉमा का यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अलर्ट। अलर्ट हो चुका, उसके बाद कॉमा, फिर से आप यूज़ करेंगे जे ऑप्शन पैन। ये लिखने के बाद आप डॉट का यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास होता है वार्निंग मैसेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वार्निंग मैसेज और आखिर में इसे कर देंगे टर्मिनेट। लाइन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा मैसेज है, उसके बाद है अलर्ट और फिर हमने यूज़ किया जी ऑप्शन पैन और फिर वार्निंग मैसेज हमने शो करा दिया। अब हमारे आउटपुट में ना एक अलर्ट का साइन होगा। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। तो अब यहाँ पर देखें साइड पे हमारे पास है एक अलर्ट का साइन और साथ में मैसेज भी शो हो रहा है वेलकम टू हम और कोड। तो इसे मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप सिंपल मैसेज डायलॉग भी बना सकते हैं और साथ में आप अलर्ट का भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो एक इनपुट डायलॉग बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, यहाँ तक। ओके, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं नेम और फिर जी ऑप्शन पैन। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको एरर शो होगा क्योंकि जी ऑप्शन पैन से आप जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर हमने लिखना है शो इनपुट डायलॉग, इस तरह से, और इसके अंदर जो भी मैसेज हो आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेम का नाम, उसके बाद मैसेज। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एंटर यूर नेम। इस तरह से हमने मैसेज शो करा दिया और जो भी नेम यूज़र इनपुट करेगा वो आके स्टोर हो जाएगा इस नेम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो भी नेम इनपुट करे उसे हम कंसोल में भी देखें। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम नेम वेरिएबल को देख लेंगे कि इसके अंदर क्या वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़र से एक वैल्यू लेता है। ओके, तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये मैसेज शो हो रहा है। अब इसके अंदर हम नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम और कोड, और जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंसोल में हम और कोड शो हो रहा है।
तो इस तरह से 3 तरह के हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। नंबर 1 पे मैसेज डायलॉग बॉक्स, उसके बाद अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो कि कंफर्मेशन भी आप उसे कह सकते हैं, और साथ में इनपुट डायलॉग बॉक्स जिसको यूज करते हुए आप यूजर से वैल्यू इनपुट में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये चीज़ें आपने साथ के साथ सीखते जाना है। जैसे ही ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आप ये बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम यूज़ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।